इस दुनिया में दो तरह के लोग जो बहुत दुखी हैं। और वो दुखी क्यों हैं? क्योंकि उनको जो लाइफ में चाहिए या फिर वो लाइफ में जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो लाइफ में चाहते हैं वो चीज वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और पता है क्यों अचीव नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर ये दो सदगुण हैं। या यूं कह सकते हो कि ये इन दो कैटेगरी में फॉल करते हैं। पहली कैटेगरी के लोग कौन से हैं? वो लेजी हैं बट एम्बिशियस हैं। मतलब उनके ख्वाब बड़े बड़े, उनके सपने बड़े बड़े हैं। वो ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी है ना, वो उनसे हो नहीं पा रही है। उनको बहुत आलस आ रहा है। और दूसरा दूसरा वो है जो एक्टिव बट साई है। मतलब वो मेहनत करने को तो रेडी है, उनसे मेहनत आराम से हो जाएगी। बट उनको जो चीज रोक रही है वो है उनकी साइनेस, या कह सकते हो ओवर थिंकिंग। कि अगर मैंने ये चीज स्टार्ट किया, मतलब जो मेरा गोल है, अगर इसके लिए मैंने ये स्टेप लिया तो कहीं लोग मुझ पर हंसे ना। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं ये स्टेप लूंगा तो। और कहीं अगर मैं फेल हो गया तो तब तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, पड़ोसी ताना मारेंगे, रिश्तेदार ताना मारेंगे, मेरे फ्रेंड्स, मेरी एक्स, मेरे क्रश सब हंसेंगे मुझ पे। ये हो गया दूसरी कैटेगरी के लोग। और एक तीसरी कैटेगरी भी है जो इन सबसे भी महान है। वो इन दोनों का फ्यूजन है। मतलब सिर्फ उसके पास सपने हैं, उनके पास गोल्स है कि मुझे ये लाइफ में करना है, मुझे लाइफ में यहां जाना है, मैं लाइफ में ये चाहता हूं। और उनको एग्जैक्टली पता भी है कि वहां पर जाने के लिए पता है। लोग दुखी कब होते हैं? लोग दुखी तब नहीं होते कि लाइफ में हमको ये चाहिए और वो नहीं मिल रहा। लोग दुखी तब होते हैं जब उनको पता होता है कि लाइफ में मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, और उनको एग्जैक्टली पता होता है कि वो चीज पाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए उनको क्या करना है। और ये भी उनको एग्जैक्टली पता है कि उनके अंदर वो पोटेंशियल है उस चीज को पाने की, उस लेवल तक पहुंचने की। बट फिर भी वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहे। तब उनको सबसे ज्यादा पेन होता है। और उसका मेन कारण यही दो चीज है। या तो वो लेजी होते हैं, और या फिर वो ओवर थिंकर होते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं। मतलब उनकी आलस भी उनको रोक रही होती है। मतलब सिर्फ उनके पास सपने होते हैं। लेट सपोज उनको बिलियनर बनना है। अब उनको पता है उसके लिए उनको बिजनेस करना होगा, हार्डवर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी। उनको कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जो स्टेप लेने पर लोग हो सकता है उन पर हंसे, उनका मजाक, उसका मजाक उड़ाए। फेल भी हो सकता है, वो फेल होने पर भी लोग उस पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। और बस यही दो कारण से वो उन स्टेप्स को ले ही नहीं रहा। एक तो आलस की वजह से नहीं ले पा रहा। अगर किसी तरह वो हिम्मत करके अपना विल पावर लगा के चलो मेहनत करने के लिए रेडी भी हो जाता है, तो फिर उसको ये प्रॉब्लम रोकने लगती है कि लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो अब मैटर ये है कि चीजें तो समझ में आती है कि हाँ यही दो चीजें, सिर्फ यही दो चीजें जो रोकती है। हो सकता है तुमको कोई एक चीज रोक रही हो, या तो ओवर थिंकिंग रोक रही हो, या तो लेजीनेस रोक रही हो, या हो सकता है दोनों चीज रोक रही हो। ये 100% मैं डैम श्योर हूं कि तुम्हारे अंदर सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉब्लम है। अगर तुम लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तुमको भी अच्छे से पता है कि तुमको ये करना है। अगर तुमको यूट्यूब चैनल ओपन करना है तो तुम सोच रहे हो कहीं मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा तो लोग हंसे ना, देखें, कहें, मजाक ना उड़ाए। या फिर तुमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तब लोग कहीं तुम्हारा मजाक न उड़ाए। या फिर तुमको कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, आईएएस आईपीएस यूपीएससी क्लियर करना है, उसके लिए रेडी होना है, तो तुम मेहनत करने से हो सकता है घबरा रहे हो, या फिर सोच रहे हो कहीं लोग जान जाएंगे कि ये करने जा रहा है, तब मजाक न उड़ाए। कुछ भी, लेकिन 100% मैं डैम श्योर हूं कि तुम्हारे अंदर ये दो क्वालिटीज ही हैं जो रोक रही हैं, या तो लेजीनेस या फिर साइनेस। हो सकता है दोनों। तो अगर ये चीज क्लियर हो गई कि चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है कि यही दो प्रॉब्लम है जो मुझे रोक रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? ज्ञान तो दे दे रहे हो कि भाई तुमको ये चीज रोक रही है, ये चीज रोक रही है, मुझे भी समझ में आ रहा है। तो सोल्यूशन तो बताओ भाई कि मतलब इसको कैसे मतलब हैंडल कर सकते हैं। तो पता है इसका सोल्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई टिप या ट्रिक नहीं है कि मैं तुमको बस बता दूं कि ऐसे ऐसे करो ये हो जाएगा। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, फेस करो। सिर्फ और सिर्फ फेस करो, या यूं बोल सकते हो कि एक्सपीरियंस। और मैं इस चीज को बोल के, और एक्सपीरियंस, इस चीज को मैं तुमको फील नहीं करा सकता क्योंकि मैं बस तुमको बस अपनी बात बता सकता हूं। अगर तुम इससे कनेक्ट कर पाओगे तो तुम समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। नहीं तो नहीं। मैं ही तुमको बताता हूँ। अगर तुम मेरे यूट्यूब पर पिछले कुछ वीडियोस देखो तो उसमें मैंने मास्क लगा के वीडियो बनाए थे। मास्क लगा के इसलिए बनाए थे क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर मैं ऐसे ही अनमास्क होकर वीडियो बनाऊंगा जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, तो जो मेरे जानने वाले हैं, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, मेरे पड़ोसी हो सकते हैं, मेरे रिश्तेदार हो सकते हैं, मेरी एक्स हो सकती है, क्रश तो मेरी हुई है ही नहीं, आज तक कोई बनी नहीं, कोई भी हो सकता है। तो कहीं वो मेरे बारे में मजाक ना उड़ाए, कुछ सोचे ना, कहीं हंसे ना, मेरे हेटर्स मेरा मजाक ना उड़ा। बट अब मुझे घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। मैंने बस एक दो वीडियो बनाया, उसके बाद मुझे समझ में आ गया, मतलब ये चीज मुझे फील हो गई। ये चीज मुझे फील हो गई कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, या फिर ऐसे समझ लो ना कि जो भी चूतिए लोग हैं, मतलब
मेरी नजर में भी कुछ लोग चूती हैं, अब मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि चूती हैं, बाद में समझ में आया, दरअसल वो चूती नहीं, वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। बट तुमको भी लाइफ में ऐसे कई लोग दिखते होंगे कि अरे यार ये तो मुझसे ज्यादा चूतिया है, ये अकल से भी चूतिया, शकल से भी चूतिया है, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं है, बट मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, लाइफ में सब चीज अचीव कर पा रहा है। बट मैं पता नहीं क्यों अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, उससे ज्यादा टैलेंटेड भी हूँ, हैंडसम भी हूँ, स्मार्ट भी हूँ, तब भी। तुमने यूट्यूब पर भी देखा होगा, कई सारे छपरियों को देखा होगा, छपरी नाम लेते ही तुम्हारे दिमाग में कई सारे आगे होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो छपरी है, पहले मैं भी उनको छपरी कहता था, बट सच बताऊं ना, अब मैं सच बता रहा हूँ, अब मेरे उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। जैसे पुनीत सुपरस्टार को ले लो, डॉली चाय वाले को ले लो, वो कच्चा बादाम वाली जो मटकती है लड़की, पता नहीं क्या नाम है, वो ले लो, या फिर कोई और ले लो। अभी एक ट्रेंड में कोई एक और आया था जो एकदम दुबला पतला लड़का था जो एक्सरसाइज कर रहा था, उसको ले लो। अगर देखा जाए तो एक तरह से वो सब चूती है, बट वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, मतलब उनको सक्सेस मिलती जा रही है। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना लेजीनेस है, मतलब वो मेहनत करने को रेडी, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा उनके अंदर साइनेस नहीं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उनके अंदर ये दो चीज नहीं है, इसी कारण से वो अचीव करते जा रहे हैं। और जब मैंने इस चीज को फील कर लिया कि यार मेन प्रॉब्लम ये है, ये दोनों चीज अगर निकल जाए तो मैं भी जो चाहता हूँ वो पा जाऊंगा। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल, अब मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था कंटिन्यूसली, कारण यही था क्योंकि मेरा मुझे साइनेस रोक रही थी, हार्डवर्क नहीं रोक रहा था, मेरी साइनेस मुझे रोक रही थी, तो मैंने उसको ही खत्म कर दिया। और सच बताऊं, पहली बार जब हटाया था तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, लेकिन उसके बाद मुझे एकदम अच्छे से फील हो गया कि भाई एक जो किंग मेंटेलिटी होती है ना, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब सीधी सी बात है, जिसको गोल क्लियर, जिसको पता है उसको कहाँ जाना है और उसको जाने के लिए करना क्या, और उससे उसको मिलने के वाला, उससे उसका उसकी लाइफ में इफेक्ट क्या होगा, उसकी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसको फिर तब घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसके लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, उसके लिए लोग उसको क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, उसको एक पैसे का घंटा फर्क नहीं पड़ता। और मुझे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, या फिर मुझे कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने से क्या होता है, और इस पर कंटिन्यूस अगर मैं वीडियो बनाता जाऊंगा तो विद इन 4 मंथ 100% मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं, बोल सकता हूं कि विद इन 4 मंथ्स मेरा चैनल ग्रो हो चुका होगा। आज से अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो 4 महीने बाद तुम देखोगे कि मेरा चैनल ग्रो हो चुका होगा। और अगर तुम अभी देख रहे हो तो तुम्हारा भी कोई डिसीजन हो तो तुम उसको ले सकते हो, अगर तुम लोगे तो ठीक 4 महीने बाद तुम्हारा भी मतलब अचीव हो चुका होगा वो गोल। और अभी जैसे बात कर रहे थे, तुम तो कहोगे यार तुम तो टॉपिक से भटका दी, तुम तो बताने जा रहे थे कि इस लेजीनेस को और साइनेस को हटाएं कैसे। तो भाई इसका सिर्फ एक ही तरीका है, एक्सपीरियंस। जब तुम इस चीज को करोगे, मतलब उस स्टेप को लोगे, जो मतलब उस स्टेप को लोगे, मतलब जो चीज तुम चाहते हो, मतलब जो चीज तुमको रोक रही है, बावजूद इसके तुम वही स्टेप लोगे। जैसे मुझे साइनेस रोक रही थी, बावजूद उसके मैंने वो स्टेप लिया, तो फिर मुझे समझ में आता है कि यार ये इतना मुश्किल भी नहीं था, बहुत आसान था। जैसे तैरना सीख रहा हूँ, मतलब बस यही एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि अगर तुमको तैरना सीखना हो, तुमको पानी से बहुत डर लगता है, घबराते हो, तुम कभी तैरना नहीं सीख पाओगे जब तक पानी में नहीं उतरोगे। हो सकता है जब तुम पहली बार पानी में उतरो तो तुमसे सांस लेते ना बने, तुमको ऐसा लगे बस मेरी जान निकल जाए कि मैं डूब ना जाऊं। बट जब तुम धीरे धीरे प्रॉपर ऐसे पानी में उतरना शुरू करोगे, हाथ पांव चलाना शुरू करो, फिर तुमको मजा आने लगेगा। फिर तुम डूबने से जो डरना है ना, वो तुम्हारा जो पानी का डर है वो खत्म हो जाएगा। फिर ये कहो कि तुमको जैसे स्टेज पर जाकर बोलना है, अब तुम हजारों लोगों के सामने बोलने से घबराते हो, लेकिन फिर भी किसी तरह हिम्मत करके तुम जाते हो, तुमको अच्छे से पता है कि तुमको क्या बोलना है, तुम्हारे पास ऐसी स्पीच है कि तुम बोलोगे तो लोग एकदम पागल हो जाएंगे। तो तुम जाके स्टेज पे बोलना तो चाहते हो, लेकिन बस घबरा रहे हो कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दो, लोग हंसे ना। बट बावजूद इसके अगर तुम स्टेज पर जाते हो, बोलते हो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, इसके बाद तुम ऐसा बोलना शुरू करोगे, ऐसा बोलना शुरू करोगे कि तुम माइक छोड़कर हटोगे नहीं। हो सकता है तुमको लोग जबरदस्ती कि भाई अब माइक छोड़ दे यार, बस कर, कितना ज्ञान देगा। मतलब तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, और तुम मतलब अपने अंदर के लेजीनेस को, साइनेस को हटा सकते हो, लेकिन उसको हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, एक्सपीरियंस। यही कह सकते हो रॉ एक्शन। तुमको एक्शन लेना पड़ेगा उसके लिए। अगर तुम्हारे अंदर लेजीनेस है, उसको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुमको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है कि ये चीज तुमको करने से रोक रही है, बावजूद इसके कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये करने पर बावजूद इसको तुमको वो चीज करना होगा। और जहां तुम किए, जहां तुम 2 बार 4 बार 10 बार किए, तुमको अच्छे से पता हो जाएगा, तुम्हारे अंदर वही बिल्कुल पानी वाली फीलिंग हट जाएगी। पहली बार जब पानी उतरते हो तो डर आता है, अगर तुम फील कर पाओ तो यहाँ पर सीने में अजीब सी फीलिंग आती है, बट धीरे 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 फिर वो खत्म हो जाता है डर, फिर मजा आने लगता है पानी में। तो बस वैसे ही जब तुम जो स्टेप्स लेना चाहते हो वो स्टेप्स लोगे, जिस चीज से घबरा रहे हो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, फिर तुमको मजा आने लगेगा, फिर तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा।
फिर तुम जब कोई कहेगा या हंसेगा ना, तुम कहोगे बाढ़ में जाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो बस यही तरीका है। तो अगर तुम लेजी हो या फिर तुम साय हो, तो उसको हटाने का एकमात्र तरीका है एक्सपीरियंस, एक्शन। तुम वो स्टेप्स लो, और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई टिप या ट्रिक नहीं है। मैं तुमको बता नहीं सकता कोई टिप या ट्रिक, क्योंकि मैंने कोई टिप या ट्रिक फॉलो ही नहीं की। बस मैंने यही किया, मैंने एक्शन लिया, बावजूद इसके पहले मैं भी लेजी था, तो बावजूद इसके मैंने एक्शन लिया, मेरी लेजीनेस खत्म हो गई। लेजीनेस पे मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती, प्रॉब्लम यही करती है साइनेस की, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर वो आगे कोई कमेंट भी कर दे, मतलब मेरे हेटर्स कमेंट कर दे या मेरे एक्सेस कमेंट कर दे या फिर मेरे पड़ोसी कमेंट कर दे, रिलेटिव कमेंट कर दे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर वो हंसेंगे तो मुझे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उनके मुंह पे बोल दूंगी मुझे पता है मुझे क्या करना है, तुम मुझे ज्ञान मत दो, बाप को मत सिखा। सिंपल सी बात है। तो तुम्हारे अंदर ये जो कॉन्फिडेंस है जो मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम मेरे कॉन्फिडेंस को फील कर पा रहे हो, अगर तुम भी ये कॉन्फिडेंस चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है, फील द एक्सपीरियंस। और वो आएगा कैसे? एक्शन से। तुमको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और ज्यादा बार नहीं, मतलब बस समझ लो तुमको पानी में उतरना है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार। उसके बाद तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। तुमको फिर ना तुम्हारी लेजीनेस रोक पाएगी और ना ही तुम्हारी साइनेस। बस इतना ही कहना था मुझे। और अगर, हाँ बस इतना ही कहना था मुझे। अगली वीडियो में मिलते हैं। और एक बात और, अगर तुम्हारा लाइफ से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन है, तो तुम उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है, तो उस पर मैं स्पेसिफिक किसी टाइप की वीडियो सिर्फ बनाऊंगा कि तुम्हारा जो क्वेश्चन हो, यानी कि मेरे सब्सक्राइबर्स के जो भी क्वेश्चन है उनको पूछो, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, अपने इंस्टा आईडी पर अपलोड करूंगा। तो तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी का भी क्वेश्चन हो, मैं हर एक की वीडियो का, हर एक के क्वेश्चन का, हर एक के कमेंट का वीडियो बना के रिप्लाई करूंगा। तो तुम्हारा कुछ भी क्वेश्चन हो रहा है ऐप से रिलेटेड, पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।